उत्तराखंड में सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है तो उससे सरकार की तरफ से 2 करोड़ रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे और साथ ही ओलंपिक में हिस्सा होने पर 50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा खिलाड़ियों को। ये बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से। खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे खिलाड़ी, हमारे बेटे, हमारे बेटियां, हमारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में जाएं और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, उत्तराखंड के लिए और देश के लिए पदक जीतें। इसलिए हमने इस प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया है। और उधर हल्द्वानी के मोबाइल शोरूम में करीब 1.5 करोड़ रुपए की चोरी हुई है और इससे पुलिस में भी हड़कंप की स्थिति है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की तलाश में लगी हुई है। हल्द्वानी के इस मोबाइल शोरूम में बहुत बड़ा डाका डाला गया। शोरूम में दाखिल हुए चोर करीब 150 मोबाइल चुरा कर ले गए। शोरूम कर्मचारियों की माने तो इन मोबाइल की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश कर रही है। शोरूम के हर सीसीटीवी को देखा जा रहा है ताकि चोरों की पहचान हो पाए। 6 से 7 युवक जो है वो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं और ये A1 करके जो दुकान है मोबाइल की, इसमें 3 महीने पहले भी एक अटैम्प्ट हुआ था जिसमें एक एक्यूज पकड़ा गया था। इसमें पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आ गया है। उसके आधार पर 2 टीमें हमारे यहाँ से रवाना हो गई हैं और जल्दी इसका खुलासा होगा। इसमें 150 करीब मोबाइल अभी तक जो उनकी सूचना है उसमें 150 मोबाइल करीब इसमें गए। शोरूम कर्मी जब सुबह के समय ड्यूटी पर पहुंचे तो मोबाइल के खाली डिब्बे देखकर उनके होश उड़ गए। शोरूम में मोबाइल की गिनती की गई तो पता चला कि 150 मोबाइल गायब हैं। चोरों की तलाश के लिए पुलिस ने 2 टीमें बनाई हैं। ये टीम सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की पहचान कर उनका सुराग तलाशेगी। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। और अगली खबर पौड़ी से, जहां पौड़ी से विधायक राजकुमार पोरी ने निर्माणाधीन ल्वाली झील पर सवाल उठा दिए हैं। पोरी ने कहा कि झील पर अब तक खर्च किए गए करीब 7 करोड़ रुपए सिर्फ फिजूल खर्ची है। इस झील का निर्माण मुकेश कोहली के विधायक कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन इसे अब फिजूल खर्ची बता रहे हैं। हमसे भी बात हुई है पौड़ी के जिलाधिकारी से कि जो झील बनी है उसके लिए जो स्वीकृत पैसा था और जो उसका नक्शा था, प्लान था, उसके अनुसार उसको पैसा स्वीकृत किया गया था। अब वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ, उसके कारणों की जांच होनी चाहिए। जो कार्यदायी संस्था है उसकी जांच होनी चाहिए। और वहीं कोरोना काल के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कोविड सेंटर की कैंटीन से लिए गए दाल और चावल के सैंपल फेल हो चुके हैं। सैंपल फेल होने पर एडीएम रामजी शरण शर्मा की कोर्ट ने कैंटीन संचालक पर 7.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। साथ ही कोर्ट ने दूध के 4 व्यापारियों पर और एक सब्जी दुकानदार पर भी 40,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। मानक न पाने के कारण उनके खिलाफ माननीय न्याय निर्णय अधिकारी एडीएम कोर्ट में बात दायर किया गया था, जिसका डिसीजन अभी 2 दिन पहले आया है और जिसमें कि पार्टी को एक केस में 5 लाख और एक में 2.5 लाख, टोटल 7.5 लाख रुपये जुर्माना किया गया। और उधर यमुनोत्री पैदल मार्ग अभी भी बदहाल है। खस्ताहाल रोड से ही तीर्थ यात्री सफर करने को मजबूर हैं, मगर प्रशासन को लगता है कि किसी हादसे का इंतजार है। रिपोर्ट देखिए। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्रियों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं। राम मंदिर और भैरव मंदिर के बीच यमुनोत्री मार्ग बदहाल है। इस जगह पर मार्ग बेहद संकरा हो गया है और ऐसे में यात्री जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, एक संकरे मार्ग से कैसे यात्री आवाजाही कर रहे हैं। अगर जरा सी चूक हुई तो ये लोग सीधे खाई में जा गिरेंगे। यात्रा मार्ग की दुश्वारियों को लेकर तीर्थ पुरोहित नाराज हैं। वहाँ पे 1.5 महीना रास्ता टूट रखा है और वहाँ पे अभी भी कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि वहाँ पे, क्योंकि यात्री बढ़ेगा, 5,000 10,000 एक दिन में चलेगा और इसलिए हम सरकार से और प्रशासन से चाहते हैं कि वहाँ तुरंत
तो यमुनोत्री धाम की ये तस्वीरें आप देख रहे थे। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर लोग अभी भी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, नहीं अब तक वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।